देखिए आज अभी फोर्थ वीडियो में अपने को देखना है कंबाइंड एंट्रीज। इसके पहले आपने जो सब देखा है उसमें सिंगल एंट्री था टोटल, मतलब सपोज फर्नीचर परचेज्ड, मशीनरी सोल्ड, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, मोर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन सिंगल एंट्री, इट इज कॉल्ड कंबाइंड एंट्री। फॉर एग्जांपल देखो, इन एनी बिजनेस कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग इंट्रोड्यूस्ड, total number of 3 items are introduced in business: cash, building and furniture। तो देखो एंट्री कैसे होगी, यानी आपको कैश की एंट्री, बिल्डिंग की, फर्नीचर की कंबाइन करनी। एंट्री कैसे दी आपको समझो प्रॉब्लम में, कैश 15,000, फर्नीचर 40,000, बिल्डिंग 3 लाख रुपीज एंड स्टार्टेड अ बिजनेस। ये 3 लाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। फिर कैश की एंट्री अलग करो तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद फर्नीचर की करो तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। में इतना सारा करने के बजाय अगर आपको एक ही डेट दिया है तो एक एंट्री में आप काम हो सकता है आपका। देखो फिर उसको बोलते हैं कंबाइंड। फिर आप बोलिए सर कंबाइंड एंट्री कब करना, कंबाइंड एंट्री प्रॉब्लम में दिया तो ही करना ना, आप मन से तो नहीं कर सकते ना। सपोज गुड्स, कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग आर इंट्रोड्यूस इन बिजनेस, हो गया तो कंबाइंड एंट्री। जैसे अभी देखो ये प्रॉब्लम में क्या दिया है, ऐसे कंबाइंड एंट्री, कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। देखो अब यहाँ पर पहली एंट्री क्या होगी, इंट्रोड्यूस अगर कर दिया मतलब बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट किया। बताओ रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब सर क्या बार बार एंट्री करते हैं हम, बार बार आप रूल बता दें। अरे रूल तो याद करना ही है ना आपको, आपको तो रूल याद करेंगे तो ही आपको एंट्री आएगी। बोलो रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन टू द बिजनेस बाय कैश अकाउंट डेबिट, टोटल 15,000। फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट। देखो इसको बोलते हैं कंबाइंड, यानी इसमें मैं एक ही इसमें डेबिट कर रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री भी किया, सेकंड एंट्री। उसके बाद देखो बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख की बिल्डिंग। अब देखो इतना ये बिजनेस में लेके आप चालू कर दिया बिजनेस, क्या ला पहले तो कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग। अब बिल्डिंग लाया तो बिल्डिंग कोई उठा के थोड़ी ला सकता, बिल्डिंग रेट से लिया होगा या बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया होगा जो भी, लेकिन वो उस समय बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस में क्या क्या लगा दिया बोलो, कैश, पैसा लगता ना माल भरने को, कोई भी बिजनेस में दुकान में माल है ऊपर थोड़ी आएगा, ऊपर से थोड़ी आएगा, पैसा लगेगा। कैश है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। हाँ एकदम ईजी पढ़ाते हैं, हाँ बहुत सारे लोग किताबी भाषा में पढ़ाते, हाँ वो नहीं पढ़ाते। आपको समझना ये सबसे हमारा पहला लक्ष्य है कि बच्चों को समझना चाहिए। मैं कितना होशियार हूँ वो मैं नहीं है, मैं कितना अच्छी तरह से समझा सकता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे टीचर खुद को बहुत होशियार समझते, भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा। अरे मैं आपको कितना इजी पढ़ा सकता हूँ उसमें ही मेरी होशियारी है, उसमें ही मेरा सब है। देखो बेटा तो क्या लिखा है यहाँ पे अपन ने, और आप भी कितना इजी कोई चीज़ पढ़ते हैं उसमें आपकी होशियारी। आप भी कोई ज़्यादा इसमें नहीं रहे, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहिए। आदमी के पास क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। तो बाकायदा देखो आजकल बहुत सारे बच्चों पे क्या दिखता, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं इधर जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ भी मेहनत नहीं करते। आपको ग्राउंड लेवल पर मेहनत करना है तो आप बढ़ेंगे आगे। हाँ देखो बेटा क्या कम्स इन हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इनटू द बिजनेस by cash account debit, furniture comes into the business by furniture account debit, building also comes into the business by building account debit, creditor giver। अब इसको बोलते हैं कंबाइंड। कौन गिवर है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया वो गिवर। अब जिसने स्टार्ट किया उसका नाम नहीं चलता, वहां पे क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 3,40,000, 3,55,000 being cash। अब देखो तीनों एक इसमें लिख दिया आपने, being cash, furniture, building introduce in business
अब देखो सेकंड कंबाइंड एंट्री कैसा है। सपोज फर्नीचर परचेस 5000, मशीनरी परचेस 10,000। अब देखिए दो बातें करते हैं, उन्होंने फर्नीचर भी साथ में परचेस किया, मशीनरी भी साथ में परचेस किया, तो ये दो एंट्री क्या को करते हैं, कंबाइंड एंट्री करो ना। बोलो फर्नीचर परचेस, फर्नीचर कम्स इन, सो रूल इज अप्लाइड, डेबिट व्हाट कम्स इन बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस किया 5। मशीनरी परचेस, मशीनरी कम्स इन बाय मशीनरी अकाउंट डेबिट, टोटल समझो 10,000। हाँ अब ये दोनों अगर परचेस किया तो पैसा तो जाएगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी कम्स इन इनटू द बिजनेस, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड कैश गोज आउट। तो सर कैश कैसे क्या गोज आउट होगी, अरे परचेस किया तो पैसा तो जाएगा ना, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल है। अब क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कितना आ गया 15,000। बी फर्नीचर मशीनरी परचेस्ड। अब देखो इतना होने के बाद अब ये जो कंबाइंड एंट्री है इसमें और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। अब कंबाइंड एंट्री कैसे, जैसे सपोज एक्सपेंडिचर जो है कंबाइन आप कर सकते हैं, इनकम की एंट्री जो है वो भी आप कंबाइन कर सकते हैं। हाँ कैसे, अब देखिए सपोज सैलरी पेड 20,000, वेजेस पेड 15,000, कमीशन पेड 5,000, जो भी है। अब सैलरी पेड डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, यहाँ पे क्या है बोलो सैलरी अकाउंट डेबिट 5। उसके बाद वेजेस पेड किया समझो 20,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 20,000 बाय कमीशन पेड किया, कमीशन अकाउंट डेबिट, जो भी है समझो सपोज है 10,000 तो 10,000। हाँ देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी पेड किया, सैलरी एक्सपेंडिचर है डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अब क्या गोज आउट हो गया बिजनेस में से, कैश टू कैश अकाउंट क्रेडिट, एडिशन करो 35,000। बीइंग, अब तीन बातें आप लिख सकते हैं, बीइंग सैलरी कॉमा वेजेस कमीशन पेड। अब ये मैंने पेड की कंबाइन एंट्री करते हैं, अब मैं रिसीव्ड की कंबाइन एंट्री करने जा रहा हूं। अब सपोज रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000, कमीशन रिसीव्ड 20,000। अब देखिए इंटरेस्ट मतलब बैंक में अगर डिपॉजिट है, सो एनी अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक पेड इंटरेस्ट, सो इट इज ट्रीटेड एज अ इनकम ऑफ द कंपनी। सपोज बैंक में जो भी पैसे उस पे 10,000 इंटरेस्ट मिल गया, डेबिट व्हाट कम्स, इंटरेस्ट मिल गया तो क्या होता कैश कम्स बाय कैश अकाउंट डेबिट। अब आपको दो बातें मिली, कमीशन मिला 20,000, इंटरेस्ट मिला 10,000, कमीशन भी क्या है रिसीव हो गया तो इनकम, कौन सा रोल लगता क्रेडिट ऑल इनकम एंड डेबिट। देखो दो टाइप की इनकम हो गया, अब एडिशन करो उसकी 10,000 सैलरी सॉरी इंटरेस्ट और कमीशन कितना 20,000, 20 प्लस 10 30,000 कैश रिसीव। हाँ क्या हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। अब इंटरेस्ट कितना मिल गया बेटा 10,000, कमीशन कितना मिल गया 20,000 टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट बीइंग इंटरेस्ट कमीशन रिसीव, बीइंग इंटरेस्ट एंड कमीशन रिसीव। देखो तो अब तक जो प्रॉब्लम देखे आपने 4 प्रॉब्लम, उसमें पहले इसमें तो आपको एंट्री लर्न करना पड़ेगा, सेकंड इसमें प्रॉब्लम है, थर्ड में प्रॉब्लम, फोर्थ में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो जितने लिए उतने सारे कम। आपको ये जो देखा आपने वीडियोस वो देखकर आपको
करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक लेना पड़ेगा। कुछ डिफ़िकल्टीज आ गई तो हमें कमेंट कीजिए, उसमें हम आपको बता देंगे नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियोज़ आएंगे। अब ये जो पहला चैप्टर देखा अपन ने, इसमें जर्नल एंट्रीज देखा। अब जर्नल एंट्रीज के बाद हम जो स्टार्ट करते जा रहे हैं वो चैप्टर, बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे फाइनल अकाउंट जो चैप्टर आता है, फाइनल अकाउंट्स में 3 टाइप के अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट। तो फाइनल अकाउंट आपको 11th में भी काम में आएगा, 12th में भी काम में आएगा। कंप्लीट फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। फाइनल अकाउंट अगर आप बढ़िया कर सकते हैं तो आपको हर जगह पर काम है, चाहे आप कोई भी कोर्स करो कॉमर्स में कंप्लीट का, ठीक है।